पृथ्वी बेडोल और सुनसान, उसका कारण क्या था? क्योंकि शैतान को आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया था। और इतने करोड़ साल पहले कोई बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो परमेश्वर का वचन आया, उजाला हो जाए। तो उजाला आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। और जो आपने बोला फिर वो क्या होगा? पूरा होगा। उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते जी इंसान तो 5, 6, 10 हजार साल पुराना लगा लो, तो ये डायनासोर के जो निकलते हैं या फलानी चीज जो निकलती है, बताते जी 1 लाख साल पहले, जी 1 करोड़ साल पहले, वो कहां से आया? वचन कहता है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि का मतलब क्या है? अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिएटेड, उसने इसको क्रिएट किया, बनाया। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या उन्हें बेडोल और सुनसान बनाया होगा? नहीं ना। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, क्या आपको बेडोल बनाया कि इतना सा मुंह लगा दिया, इतना बड़ा पेट लगा दो, फिर इतनी इतनी टांगे रख दो? ऐसा किया? परफेक्ट बनाया कि नहीं? हाँ, तो परमेश्वर जब पृथ्वी बनाई थी तो परफेक्ट थी वो। लेकिन वचन कहता है दूसरी आयत में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान। उसका कारण क्या था? क्योंकि शैतान को आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया था और उसके बाद पृथ्वी बेडोल हो गई थी। और साइंस भी यही बताती है, इतने करोड़ साल पहले कोई बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। अब क्यों नहीं टकराया? अब जब पृथ्वी पे उल्का पिंड आता है तो वो जल जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से। परमेश्वर ने कहा मेरी मर्जी के बिना मैं पत्ता भी हिलने नहीं दूंगा। तो उल्का पिंड कैसे टकराया? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा था। जब शैतान परमेश्वर के खिलाफ हो गया तो वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान को गिराया और तब से पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। फिर परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की और पृथ्वी को फिर से गोल किया, फिर से उसको बनाया, फिर से अच्छा किया। तो जब पृथ्वी बनाई थी, पता नहीं उसमें कौन कौन तब रहता होगा, कितने तरह के जानवर रहते होंगे, कितने तरह की चीजें रहती होंगी, और तो वो सब मर गए थे वो। हालेलुया। और वचन कहता है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडोल थी और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर क्या था? मंडरा रहा था। फिर अगले वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। इसका मतलब परमेश्वर जो भी उत्पत्ति करता है उसे आत्मा के जरिए करता है। जो चीजें बनी हुई है ना, इनको 2 चीजें चाहिए। पहला, परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी, दूसरा परमेश्वर का वचन। जो भी आप देख रहे हो, टेंट से लेके, साउंड से लेके, तारों से लेके, पेड़ों से लेके, ये सब 2 चीजों से बने हैं। एक परमेश्वर की आत्मा और दूसरा परमेश्वर का। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। उसने कहा सूर्य चंद्रमा बन जाएं, गैलेक्सीज बन जाएं, तारागण बन जाएं, सब बन गया। कैसे? वचनों से। जब तक आपकी जिंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है, तब तक आप जो वचन बोलते हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं आशीषित हूं, तब तक वो वचन असली उत्पत्ति को आपकी जिंदगी में नहीं करते हैं। याद रखना। अगर परमेश्वर को चंद्रमा, आसमान, धरती को सुनसान से, बेडोल से उसे सुंदर करना है तो 2 चीजें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन।
तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ उत्पत्ति करनी है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के जैसे बनाए गए हो, आप चाहते हो कि ये डिप्रेशन, ये बीमारी मेरे जीवन से चली जाए और हीलिंग की उत्पत्ति हो, हीलिंग पैदा हो, आपको दो चीजें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का। इसलिए कुछ लोग वचन बोलते रहते, खुदावंद मेरी कटियानु पूरा करेगा, वो मेरा चरवाहा है, पर उनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जब प्रभु का आत्मा नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे तो उत्पत्ति नहीं होगी। और दूसरे तरह के भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा तो है, पर परमेश्वर के वचन उनके मुंह में नहीं है। वो है क्रिश्चियन, लेकिन मुंह से क्या बोलेंगे, मैनू जादू टोना बहुत तंग करता। तो आपके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा, और जो आपने बोला फिर वो क्या होगा, पूरा होगा। आप एक सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं और रेत भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर, क्योंकि आपके हाथ में पावर प्रभु ने दी है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। या तो अच्छे बोल बोलो और छूट जाओ, या तो नेगेटिव बोलो और फंस जाओ। तो दो तरह की चीजें हैं। एक वो लोग जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पाप के कारण, नशों के कारण, व्यभिचार के कारण, चोरी के कारण, चुगलियों के कारण, पास्टर्स की निंदा करने के कारण। और जब वो बोलते हैं कि मैं जीतूंगा, परमेश्वर उनके बोल में उनके साथ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर को उत्पत्ति करने के लिए, किसी चीज को पैदा करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेजेंस चाहिए आपकी लाइफ। और इसलिए जब लोग आते हैं चर्च में, कहते मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन चंगा नहीं हुआ, लेकिन दोबारा चर्च में आया, आपने वचनों को बोला, मैंने रिसीव किया। कितने समझ आ रहे हैं? लोगों को अगर मालूम हो उनके मुंह में पावर है, अगर पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में है, तो आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, आपको बोलना आना चाहिए। पवित्र आत्मा जीवन में है, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, लेकिन बोल क्या रहे हैं मुंह से, मैनू बीमारियां बहुत तंग कर दियां। जो आप बोलेंगे वैसा ही, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको बोलना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। चाहे शैतान सिरदर्द के साथ भंगड़ा कर रहा हो, लेकिन आपके मुंह के शब्दों से वो चीर दिया जाएगा परमेश्वर की आत्मा से। मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर क्यों आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर ही सारी ताकत है। और पवित्र आत्मा चाहिए, और दूसरा उसके शब्द चाहिए। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, पवित्र आत्मा पाया हुआ होते हैं, वो ध्यान रखें कि वो क्या बोल रहे हैं। जो वो महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बोला जाए। जो वो होता हुआ देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बोला जाए। वो बोला जाए जो वचन में लिखा है, चाहे वो आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं कि जैसे वो हैं। अब्राहम, आज से तेरा नाम अब्राहम होगा। सारे, आज से तेरा नाम सारा, मतलब अनेकों जातियों की माता। मतलब जिसके एक बच्चा नहीं हुआ, वो कह रही है कि मैं तो सारे दी मां आ। तो बंदा कहता मेंटल होगी थोड़ी, बुढ़ापे का असर हो गया, बच्चा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया। परमेश्वर कहता मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो तुम सबसे ब्लेस्ड हो जो यहां बैठे हो। आज मैं बता रहा हूं, तुम ब्लेसिंग के टॉप के ऊपर जाओगे, लाइफ के टॉप के ऊपर। तुम भी यीशु के नाम में जो देख रहे हो, तुम भी जो ऑनलाइन हो, तुम भी जो ब्रांचेस में हो, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च।
तो मेरे दोस्तों, जिस तरह का हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवन और अधोलोक का कुंजी को अपने हाथों पर रखते हैं, अपने वश में रखते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कहा हमारे लिए कि तुम्हारे भी मुंह में, तुम्हारे भी अधिकार में जीवन और मृत्यु है। जब तुम इसे काम में लाना जानोगे तो इसका फल तुम खा सकोगे। पर जरूरी है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की तरह काम करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के संतान होने चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तब जब भी हम कुछ बोलेंगे अपने लिए अच्छे वर्ड्स को, तो वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। और जैसा कि हमारे परमेश्वर ने बोलने के ही द्वारा पूरी सृष्टि की रचना कर दी, उसी प्रकार हम भी अपने लिए बोलकर ब्लेसिंग को रिलीज कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को उत्पत्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो हम भी उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि उस स्वर्ग के खुदावन परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और आज के सरमन में हमने सीखा है कि किस तरह हम अपने मुंह के शब्दों को काम में लाना जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और किस तरह हमारा शब्द काम नहीं करता और किस तरह हमारा शब्द पावरफुल बनकर काम करता है हमारे लिए। तो ये टीचिंग्स, ये सरमन आपके लिए बड़ी ही ब्लेसिंग्स और बरकत का कारण है अगर आप इसे ध्यान से सुनो और फॉलो करो। क्योंकि हर एक परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा होता है। क्योंकि जब परमेश्वर को किसी को छुड़ाना होता है तो वो अपने वचनों को भेजते हैं। आप अगर कुछ प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से, अपने लिए कुछ मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर कुछ चमत्कार कर देंगे। ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको वचन देंगे, और अगर उसको आप पूरा करते हो सच्चे दिल से या सीरियसली, तब आपके प्रार्थना का फल आपको मिलना शुरू होता है। क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने अपने उद्धार के लिए काम करते जाएं। तो मेरा उम्मीद है कि इस वचन से आप बहुत ही ब्लेस हुए होंगे। मिलते हैं हम किसी और वचन के साथ किसी और वीडियो में। तो सभी को जय मसीह की।